अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन इकोलॉजी ऑन एनवायरनमेंट, मतलब इंसान का क्या इफेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो क्या है, एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को। ठीक है, मैग्नीट्यूड और स्केल इसका जो इम्पैक्ट है, मतलब इंसान का ह्यूमन एक्टिविटी का, वो देखा जाए तो समय के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब चालू हुआ था 18th सेंचुरी में, तब से ये इम्पैक्ट चालू हुआ है और ये जो इम्पैक्ट है ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, ह्यूमन क्या कर रहा है, एक तरह से यूज कर रहा है नेचर रिसोर्सेज का और एनर्जी का। ठीक, ये जो समय था, ठीक है, ये एक तरह से बिगनिंग था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, और यही समय था एक तरह से आपका इंक्रीज्ड पॉपुलेशन लेवल भी हुआ और ग्लोबल वार्मिंग होना भी चालू हुआ। ये जो 18th सेंचुरी था, ये जो समय है। अब जानते हैं कि कैसे जो इंसान है उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है इकोलॉजी पे और एनवायरनमेंट में। पहला चीज हो जा रहा है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ लैंड एंड लैंडफॉर्म। ठीक है, अब कैसे हो रहा है लैंड्स और लैंडफॉर्म का? भाई डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब जमीन खराब हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से, इंसान के गलत इस्तेमाल से, जमीन के गलत इस्तेमाल करने की वजह से। इरोजन हो जा रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब जंगल बन रहा है, इरोजन एक्टिविटी हो रहा है, मतलब जो आपका मिट्टी है कहीं ना कहीं वो कट रहा है, वो इरोडेड हो जा रहा है। डैम बिल्ड हो रहा है जिससे क्या हो रहा है कि जो जमीन है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब शहरीकरण होने जा रहा है जिसकी वजह से आपका जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है। डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप हो रहा है। मॉडिफिकेशन इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड हाइड्रोस्फीयर, मतलब जो पानी जैसे पहले होता था ना मौसम, कि हाँ इस महीने में इस टाइम पे पानी गिरेगा तो इस टाइम पे धूप रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहा है कि अब कभी भी पानी गिर जा रहा है, कभी भी कोई भी मौसम हो जा रहा है, कोई एक पैटर्न अब नहीं है। ठीक है, उसमें कई सारा चेंजेस आ रहा है। ठीक है, मौसम क्या बोलते हैं, देर से आ रहा है, लेट से आ रहा है। ठीक है, सेम वही चीज़ है आपका चेंजिंग वाटर साइकिल पैटर्न, कि भाई पहले जहाँ पानी गिरता था अब वहाँ सूखा है, और जहाँ पहले नहीं गिरता था वहाँ पानी गिर रहा है। तो ये जो वाटर साइकिल पैटर्न है ये चेंज हो गया है। ड्रॉट और फ्लड्स आ रहे हैं इंसान के हाँ ना, मतलब तो ये सब जो चीज कारण है ये सब इंसान का ही है, कि जो सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रहा है। ठीक है, इसके पीछे जो कारण है ज़्यादातर सब ये इंसानों का इन्फ्लुएंस ही है। साइक्लोनिक एक्टिविटी भी बढ़ गया है क्योंकि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये जो आपका क्या बोलते हैं साइक्लोनिक एक्टिविटी है वो बढ़ गया। अब एटमॉस्फेयर में क्या मॉडिफिकेशन आ रहा है? ठीक है, तो पहला चीज आता है आपका ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, वो बढ़ रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये क्या बोलते हैं हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, क्या बोलते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो फैल गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो आसमान में ही रिएक्ट होके आपका एसिड रेन बना रहा है। एयर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, डस्ट पैदा हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ह्यूमन जो एक्टिविटी है उसकी वजह से, जिससे क्या है एयर पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, और भी कई सारी जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा पैदा हो रही है। मॉडिफिकेशन ऑफ बायोस्फीयर एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है कि जो हमारा जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। क्यों? ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज मतलब जो नेटिव स्पीसीज है, जो मतलब जो लोकल जीव थे, या जैसे पेड़ पौधे थे या जो भी जानवर थे, वो कहीं ना कहीं बाहरी जो जीव थे उसके आने की वजह से जो लोकल नेटिव स्पीसीज थे उनका नुकसान हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता जो है वो कम हो रहा है। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज हो रहा है, भाई कई सारे जो प्रजाति है वो खत्म हो जा रही है। यूट्रोफिकेशन हो रहा है। यूट्रोफिकेशन मतलब वही आपका कि अगर जब आप ज़्यादा फर्टिलाइजर अगर आप यूज़ करते हैं तो नदियों से वो बह के समुद्र में मिलता है। ठीक है, लेक्स में मिलता है, और वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट क्या बोलते हैं रिच वाटर मिलने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, एल्गी का ग्रोथ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका क्या है, ये प्रोसेस आपका यूट्रोफिकेशन कहलाता है। तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक, अब जानते हैं कि क्या स्ट्रेटेजीज है जिससे हम ये जो इंसान का जो इन्फ्लुएंस है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में, उसको एक तरह से एड्रेस किया जा सके। तो पहला चीज़ है भाई कि
जो फॉसिल फ्यूल है उसका आप यूज़ कम करें, रिड्यूस करें। ठीक है भाई, जो फॉसिल फ्यूल है उसका ज़्यादा यूज़ होने की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट में कई सारे पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं। ठीक है और इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए ह्यूमन कहीं ना कहीं रिड्यूस करे अपना जो रिलायंस है, मतलब जो डिपेंडेंस बना के रखा है फॉसिल फ्यूल में, उसको कम करे और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की ओर, सोर्स की ओर वो एक तरह से ट्रांजिशन करे, उस तरफ रुख अपनाए। दूसरा है सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिस, मतलब जमीन का यूज थोड़ा सस्टेनेबल तरीके से करे। ठीक है एग्रीकल्चर को कंजर्वेशन करे, है ना। प्रमोट सस्टेनेबल लैंड यूज, रिफॉरेस्टेशन करे। ठीक हेल्प कैन हेल्प, इससे क्या होगा कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो कम होगा। ठीक है और जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है, मतलब ये जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसको एक तरह से मिटिगेट करेगा आपका रिफॉरेस्टेशन। साथ ही साथ ये जो रिफॉरेस्टेशन है वो बायोडाइवर्सिटी लॉस को भी कहीं ना कहीं कम करेगा, मिटिगेट करेगा, है ना। रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को रिड्यूस करे। ह्यूमन को जो पॉल्यूशन है लेवल है उसको रिड्यूस करना होगा। कैसे? प्रमोटिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, ऐसा मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करे जो कि सस्टेनेबल हो, जो ज़्यादा पेट्रोल ना जलाए, न जो ज़्यादा गर्मी पैदा ना करे, जो ज़्यादा जो पॉल्यूटेंट्स है या पॉल्यूशन है उसको ज़्यादा ना फैलाए। हार्मफुल केमिकल का जो यूज़ कर रहा है इंसान एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्री में उसको कम करे। ठीक है और जो भी वेस्ट पैदा हो रहे हैं उसका प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिस करे। ठीक है जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक, तो उसको उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करे। ऐसा नहीं कि उसको डिस्पोज करने के लिए जला दे या समुद्र में जाके फेंक दिए, ये नहीं करना चाहिए। प्रमोट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भाई जो जैव विविधता है उसको प्रमोट करे, उसको कंजर्व करके रखे। ठीक है जिससे हेल्थ और स्टेबिलिटी इकोसिस्टम का मेंटेन रहे, प्रिजर्व रहे। ह्यूमन बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन को प्रोटेक्ट कर सकता है प्रोटेक्टेड एरिया के जरिए। ठीक है रिस्टोर कर सकता है डिग्रेडेड जो हैबिटेट्स है, मतलब जो आवास थे, जो हैबिटेट्स थे जो कहीं ना कहीं खराब हो चुके हैं उसको रिस्टोर करने का काम करे। ठीक है और जो इन्वेसिव स्पीसीज है, जो एलियन स्पीसीज है, जो बाहर से आए हुए जो प्रजाति है उनको एक तरह से उनका इंट्रोडक्शन को रिड्यूस करे ताकि जो नेटिव स्पीसीज है वो बच सके। इससे क्या होगा कि आपका जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो प्रमोट होगा। फिर आता है आपका पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज करें। अब ये कैसे होगा कि ह्यूमन एक्टिविटी का एनवायरनमेंट में क्या असर पड़ता है इस चीज़ को बताएं लोगों को, उनको एजुकेट करें, उनको बताएं कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस कैसे होता है, कैसे हम क्या बोलते हैं जो हमारे एक्टिविटी से जो नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में पड़ रहा है उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो इस तरह का जो अवेयरनेस है, इस तरह का जो एजुकेशन है वो फैलाने का काम करें। ठीक है तो ये हो गया हमारा जो टॉपिक है आज का, इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।